छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य की समस्याओं को देखते हुए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। सोसाइटियों में कहाँ खाद की कितनी उपलब्धता है, आइए देखते हैं हम इस सॉफ्टवेयर को कैसे संचालित करते हैं। सबसे पहले हम markfed.cg.nic.in पर जाएंगे। इसमें ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑनलाइन फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। इसमें आपको एक नया पोर्टल दिखाई देगा। इसमें आपको वर्तमान में जो खरीफ वर्ष 2021 संचालित है उस पर क्लिक करना है। उस पर वर्तमान में जो सोसाइटी मॉड्यूल होस्ट किया गया है इस लिंक पर क्लिक करना है। इसमें आपको जिले का नाम चयन करना है, सोसाइटी का नाम चयन करना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको सोसाइटी की जानकारी का फॉर्म उपलब्ध होगा। इसमें आपको अपनी सोसाइटी का नाम चयन करना है। सोसाइटी किस प्रकार की है, यह सामान्य सोसाइटी है या पंजीयक द्वारा घोषित डबल लॉक सेंटर। यह सोसाइटी का पंजीयन क्रमांक क्या है, पंजीयन कब हुआ था। आपको यह जानकारी आपके सोसाइटी प्रभारी से प्राप्त हो जाएगी। उदाहरण के रूप में इस साल सोसाइटी का पंजीयन नवीन सोसाइटी है, तो इस सोसाइटी का पंजीयन नवंबर 2020 में हुआ है, ऐसा मानते हुए हम एक दिनांक चयन करते हैं। विपणन संघ में जो इस सोसाइटी का पैन नंबर उपलब्ध है वह यहाँ दर्शित हो रहा है। आपको उक्त पैन नंबर एवं जीएसटी नंबर को वेरीफाई करना है। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो इसे सुधार लेंगे। खाद का लाइसेंस नंबर जो आपको खाद्य कृषि विभाग से बीडीए के द्वारा उपलब्ध कराया गया होगा, यहाँ पे प्रविष्ट करना है। और लाइसेंस नंबर की वैधता का दिनांक चयन करना है। उदाहरण के रूप में इसकी वैधता 31 जुलाई तक 22 तक है। आपकी सोसाइटी का पूरा पता डालना है, पिन नंबर डालना है, सुरक्षित करना है। जैसे ही आप सुरक्षित बटन पर क्लिक करेंगे लॉगिन पेज पर पुनः वापस आ जाएंगे। यहाँ पर आप सोसाइटी का नाम पुनः चुनेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको होम पेज का स्क्रीन दिखाई दे रहा है। विपणन संघ से जो खाद आपको जारी की गई है, प्रकार की खाद की मात्रा यहाँ पे दर्शित हो रही है। 226 मैट्रिक टन जो खाद प्राप्त हुई है, इसमें यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी और एसएसपी सभी शामिल है। इसकी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो सकती है। समिति को खाद जारी पावती प्रिंट करें। उदाहरण के रूप में यह वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। देखिए यहाँ पे हम सोसाइटी का नाम चयन करेंगे, प्रिंट रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी खाद प्राप्त हुई है। जैसे यूरिया प्राप्त हुआ है, डीएपी प्राप्त हुआ है, एसएसपी प्राप्त हुआ है, पोटाश प्राप्त हुआ है। ठीक है। अब समितियों की एक कंप्लेंट होती है कि हमको समय पर पावती नहीं मिल पाती। जैसे ही संग्रहण केंद्र से आपको खाद जारी होगी, यहाँ से आप पावती प्रिंट कर सकते हैं। ये प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे, आपको यह पावती यहाँ पे दिखाई देगी।
अगर आप एक पर्टिकुलर डीएम को ही प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ आप डीएम सेलेक्ट करिए, रिपोर्ट देखने पे क्लिक करिए और प्रिंट कर लीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, दिनांक वार प्राप्ति जारी व स्कंद की प्रविष्टि। क्योंकि एक समस्या हम यहाँ पर प्रतिदिन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस सोसाइटी में कितना खाद वास्तविक रूप से उपलब्ध है, यह जानकारी हमको प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए सोसाइटी में प्रतिदिन कितना खाद भौतिक रूप से उपलब्ध है, इसकी प्रविष्टि के लिए यह सॉफ्टवेयर बनाया गया है। उदाहरण के रूप में देखिए, यहाँ पर भौतिक स्कंध की जानकारी स्पष्ट लिखा हुआ है। आपके जिले में उदाहरण के रूप में कवर्धा जिला है और सोसाइटी का नाम भी कवर्धा है। में कुल खाद यूरिया 100 टन आई थी, उसमें से अभी तक उसने 40 टन विक्रय किया है। उसके पास भौतिक रूप से 60 टन उपलब्ध है। डीएपी 30 टन आया था, कुल उसमें से 20 टन उसने विक्रय कर दिया है। विक्रय का मतलब किसानों को विक्रय है। किसान को जो खाद आपने बेच दी है वह मात्रा के आपकी सोसाइटी में उदाहरण के रूप में कोई भी एनपीके खाद प्राप्त नहीं हुई है तो आप यहाँ पर 0 छोड़ सकते हैं। एसएसपी 90 टन एसएसपी प्राप्त हुआ था। 90 टन पूरी मात्रा है, आज तक कुल प्राप्त खाद है। इसमें से आपने 80 टन खाद किसानों को विक्रय कर दी है। यहाँ पर बची हुई मात्रा अगर 20 डालते हैं और एमओपी आपके पास आया ही नहीं है, अन्य खाद आई नहीं है, यहाँ पर आप सुरक्षित करने पर जाते हैं तो कृपया एसएसपी की सही जानकारी प्रविष्ट करें। यहाँ पर आपको सही जानकारी प्रविष्ट करनी है। सुरक्षित बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यह पुष्टि कराता है कि आपने जो यह जानकारी प्रविष्ट की है यह सही है, जानकारी सही है। क्लिक करेंगे और सुरक्षित बटन पर क्लिक करेंगे। केंद्र का रिकॉर्ड सुरक्षित हो गया है। अब उक्त जानकारी की रिपोर्ट हम देख सकते हैं। सोसाइटी का नाम चयन करेंगे, रिपोर्ट देखेंगे। देखिए, यहाँ पर आपने जो भी प्रविष्टि की थी वह रिपोर्ट पूरी दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, दैनिक प्रविष्टि। प्रतिदिन आपको आपकी सोसाइटी में कुल खाद कितनी प्राप्त हुई थी, उसमें से कितना आपने विक्रय कर दिया, विक्रय किसानों को किया, और वास्तविक रूप से भौतिक रूप से आपकी सोसाइटी में कितना खाद उपलब्ध है, इसकी जानकारी आपको यहाँ पे प्रविष्ट करनी है। यहाँ से आप रिपोर्ट देख सकते हैं। अब देखिए, आज की जो हमने प्रविष्टि की थी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम 25 तारीख की प्रविष्टि देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि आप 25 तारीख को आपने जो प्रविष्टि की थी वह दिखाई दे रही है। 26 तारीख को जो प्रविष्टि की थी, देखिए यहाँ पे आपने 26 तारीख को कोई प्रविष्टि नहीं की, इसलिए कोई भी आंकड़े यहाँ पे दर्शित नहीं हो रहे हैं। इसके बाद एक और जानकारी यहाँ पे प्रविष्ट करनी है। इसमें सोसाइटी का एमएफएमएस आईडी, सोसाइटी का पासवर्ड, मोबाइल नंबर, प्रभारी का नाम, प्रभारी का पद, सोसाइटी प्रभारी का मोबाइल नंबर, सोसाइटी ऑपरेटर का मोबाइल नंबर एवं नाम, यह जानकारी आपको प्रविष्ट करनी है। जैसे ही आप प्रविष्ट करेंगे आपको यह जानकारी आपकी रिपोर्ट में दिखाई देगी। यह सुविधा आपको इसलिए प्रदान की गई है ताकि आपकी सोसाइटी में कितनी मात्रा में खाद उपलब्ध है इसकी मॉनिटरिंग
राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर आसानी से की जा सकती है। इसमें आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा यहाँ पर लॉग आउट का। लॉग आउट से आप लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि सोसाइटी वार, दिनांक वार भौतिक स्कंध की जानकारी। यहाँ पर आपके जिले का नाम चयन करेंगे, रिपोर्ट देखेंगे तो आपके जिले की पूरी सोसाइटियों की जानकारी यहाँ पर दर्शित होगी। देखिए यहाँ पर कवर्धा सोसाइटी ने प्रविष्टि की है, इसलिए यहाँ पर रिकॉर्ड दर्शित हो रहा है। शेष सोसाइटियों ने इसकी प्रविष्टि नहीं की है, इसलिए शून्य रिकॉर्ड दर्शित हो रहे हैं। सभी सोसाइटियां प्रतिदिन भौतिक रूप से उपलब्ध स्कंध की प्रविष्टि करती हैं, तो शासन स्तर से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सोसाइटियों में आवश्यकता अनुसार सभी खाद उपलब्ध कराई जा सके। यह सॉफ्टवेयर भौतिक रूप से उपलब्ध स्कंध की के लिए तैयार किया गया है। सभी सोसाइटियों से अनुरोध है कि भौतिक स्कंध की प्रविष्टि का तारीख प्रातः 11 बजे तक निश्चित करें। धन्यवाद।